हाँ जी ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ काम कर रहे हैं, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आधा घंटा हो गया मुझे नहाए हुए यार छुट्टियां चल रही है मेरा तुम्हारी छुट्टी है मेरी थोड़ी है हमने तो दुकान पे जाना है क्या करोगे काम क्या करे छोड़ दूँ बंद कर दूँ नहीं छोड़ो क्यों हाँ फिर क्या करोगे मतलब कहने का मतलब क्या था यार तेरा ठंड है, ठंड में कोई सुबह सुबह थोड़ी आ जाता है। भाई सुबह से जाओ सफाई सफाई करो धूप बत्ती करो ये तो करना पड़ता है ठंड है, ठंड में हाथ पैर जलते हैं, हर चीज इतनी जमी पड़ी है ना खुद भी। हमारी तो जमती नहीं जब हम बाहर घूमते हैं तो हम भी तो पानी में काम करते हैं। ओए होए पानी में ओए, काम वाली की चली गई, आपको पता है भरने भी तो मैंने कहा था काम वाले को भगा मैंने रुका था है यार, वो चली गई दूसरी बर्तनों वाली नहीं वो करी। दूसरी बर्तनों वाली दूसरी लगा ले कोई यार अब अब वो भी हम ढूंढ के दें थोड़े दिनों के लिए अब क्या लगाऊं, मैं सोच रही हूँ कर लूंगी ओखे से। फिर अभी आए जो दूसरी काम वाली लगाई उसको निकाल दोगे पता नहीं मम्मी ने उसको क्या कहा है कितने दिन के लिए, अब उसे हर संडे की छुट्टी मारेगी वो, हर संडे थोड़ी फिर टॉलरेट होता है। तो चलो ठीक है, किसी एक आधा संडे तो होता है, हर संडे का उसका छुट्टी होगी। और संडे को ही फिर आप लोगों की डिमांड होती है कि ये कुछ बना लेते हैं, फिर बंदा ये होता है कि चल सफाई वाली तो आ जाए। डिमांड बताओ हमने ऐसे करती जैसे बस बस ठंडा 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 ठंडा। चलो ठीक है मिल गई आपको रोटी? खा भी ली तो मेरा आज उठने का मन नहीं। उठने का मन नहीं था? द्वार हो गया कह रहा मेरा आज उठने का मन नहीं था। सो जाइए, पूरा दिन क्या करना है तुम्हें? मत चलाइए टीवी गेम, तो जाइए ले और सो। 11:30 बजे उठ जाइए ट्यूशन जाने के टाइम पे। नहाऊंगा कल। 11:30 बजे उठ जाइए, 11:45 नहा लियो, आज वीरवार है, साबुन थोड़ी लगाना है ना अपने आप मार मार्केट नहीं जाती है, इसी ले आऊंगी, मेरे से जाएगा ठंड में तेरे साथ जाऊंगी। तो भाई अभी मैं गूंद रही हूँ आटा और मन्नू कर रहा है मूली कद्दूकस। अरे कद्दूकस ही बोल तो भाई, मैं मूली कस कर रहा हूँ। अरे भाई मूली कुतर रहा है, इसको कुतरा बोलो, कद्दूकस बोलते हो, बताओ इसको। कद्दूकसा जाता है, मूली कुछ नहीं जाती है। ये क्या लॉजिक है? तो ये तो बहुत सारे हो रहे मूली कद्दूकस मतलब मूली इसके अंदर ना 4-5 जगह है काट वो छील जो भी कस करने के लिए करते हम एक से ही है। तो वही हमें जिस लेवल पे चाहिए तो हमारा वही होएगा ना, कोई किसी चीज को कद्दूकस करने के लिए, कोई किसी चीज को कद्दूकस निकल जाता है। हम इसको बोलते हैं ना जिसमें हम मूली कुतरते हैं, तो उसको हम ज्यादातर कद्दूकस बोलते हैं या फिर मूली कुतरा बोलते हैं। तो वो कहता है इसके अंदर हम गाजर भी कुचलते हैं, इसमें हम घिया भी कुचल लेते हैं वो कुछ बनाने के लिए, तो फिर इसको हम यही क्यों बोलते हैं, इसको सिर्फ कुचरा बोलना चाहिए। बात भी सही है, लॉजिक तो है, लॉजिक तो है। बच्चों के दिमाग कहाँ चले जाते हैं ना। वैसे नाश्ता हमारा हो चुका है, सिर्फ मन्नू रहता है नाश्ते के लिए और सिर्फ अब इसके लिए बनेंगे मूली के। मैं मम्मी को कहता कि देखो मैं 9:45 बजे उठूंगा, मुझे कहोगी नहीं, मम्मी कहती मैं कुछ 9 बजे उठी। कह रहा है मम्मा आपने मुझे डांटा नहीं है, मैं 9:45 उठा, मैंने कहा मैं खुद ही 9 बजे उठी हूँ तो मैं तेरे को कैसे डांट सकती हूँ। आज का व्लॉग शुरू किया मेरे पति ने। वैसे मैं 11 मतलब बजे पता है कि मैं नाश्ता बनाई थी, नहाते ही इनको नाश्ता चाहिए होता है, और नाश्ता मतलब लेट हो जाए तो हाबड़ दबड़ कर देता है, नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खाता। और नाश्ता करने के बाद 20 मिनट बैठे रहे हैं, 20 मिनट। अगर मैं 11 बजे उठता, नाश्ता नहीं बनाया तो भी नाश्ता नहीं बना गया, तेरे को कहा था मैं नहा चुका हूँ, और फिर नाश्ता करने के बाद कितनी देर बैठ रहे हैं। अरे भाई ये ऐसे ही हाल है बाप बेटों का, सबका ये हाल है। पापा ये क्या करते हैं? कल क्या किया था? दोनों बाप बेटों का यही हाल है। तो अभी मैंने मन्नू के लिए नाश्ता बना दिया, मन्नू नाश्ता कर रहा है और मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। और जैसे ही मैं बर्तन धो के फ्री हुई और मैंने करने लगी कपड़े प्रेस, क्योंकि 2 दिन के ये कपड़े सूख नहीं रहते, तो फाइनली आज सूख गए, तो मैंने कहा प्रेस कर दूँ। इतने में फ़ोन आ गया, भाई आज मेड नहीं आएगी मेरी। तो भाई थोड़ी सी धूप तो निकल आई है, मुझे मार्केट के काम करने थे, तो मैंने सोचा मार्केट जाती हूँ, तैयार होने लगी तो फ़ोन आ गया कि आज मेड नहीं आएगी, जो दूसरी लगाई है थोड़े दिनों के लिए। तो मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा भाई, तो फटाफट उठा के लाएंगे झाड़ू। पहले झाड़ू लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। बड़ी मुश्किल से तो मन बनाया था मार्केट जाने का,
काम पड़ा हो ना और फिर आके करना पड़े तो आफत हो जाती है भाई, इसलिए मैं सोचूं करके चली जाऊं ताकि आके फिर खाना वाना होगा बस। और मैंने ना ये देखो ये पार्सल आया मेरा, मैंने मंगवाई है लाइट, जो परसों मंगवाई थी ना वो रिटर्न में डाल दी, वो मुझे पसंद नहीं आई। और अब मंगवाई है दूसरी, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये चीज़ ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरे को चालू करके दे देंगे और मैं बस चलाऊंगी। अनबॉक्सिंग करके कोई वायर वायर छेड़नी होगी, कुछ गलत हो गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और अपना कैमरा भी चार्ज कर लेती हूँ। ठंड हो रखी बहुत ज़्यादा। मैंने ये पार्सल रखा हुआ था कि इसके पापा अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन इसको बंद बड़ा पार्सल कोई भी अच्छा नहीं लगता, इसको खोलना ही खोलना है। छोड़ दे बेटा छोड़ दे, पापा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई है डिजिटेक की ये लाइट, पहले भी डिजिटेक की थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई। अब ये पता नहीं कैसी लगेगी, शायद ये मुझे ऐसा लगता है पसंद आ जाएगी शायद। और इसके साथ में आई है नमकीन, फ्री नहीं आई है भैया, पैसे मर के मंगवाई है। क्यों नमकीन क्यों है वैसे? अरे पापा कह रहे थे सस्ती आ रही है तो मंगवा लेते हैं, तू है ना भूखा बैठा। अब हम देखने जा रहे हैं। तो गाइस का बच्चा तो इसको रख दे, मेरे से मार खा लेगा बेटा, मत छेड़। तो कोई चीज ऐसे खराब हो गई ना दिक्कत हो जाएगी। इसके हाथ में कीड़े हैं भाई। भाई यार मैं आपको क्या, मैं 2 साल का बच्चा दिखता हूँ? इतना भी तू समझदार नहीं है। फिर एक मिनट लगेगा, सॉरी मम्मा, मम्मा सॉरी ऐसे बोलेगा तू। देखो भाई ये इसकी बैटरी, ये रहा इसका रिमोट, बहुत बड़ा रिमोट है। और ये रहा हमारा मेन सामान, लाइटिंग। इतना बड़ा बैग भी आया है, क्या क्या चीज़ें उठा के मैं कहीं जाया करूँगी अगर मैंने कुछ कर लिया तो। बताइए, बैटरी तो लगानी पड़ती है, बिना बैटरी के थोड़ी चलेगी। सॉफ्ट जगह पे लग, निशान ना पड़े। दे रही बैटरी। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:45 और हम चलते हैं बाज़ार के सैर सपाटे पे। थोड़ी धूप निकल आई है, घूम के आते हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ देख के आते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ठंड हो रखी है फिर भी हमें टिका नहीं आता भाई। अभी बज चुके हैं 2:45, हम गए थे 2:45 और 3:45 बजे मैं आ गई। मनु चला गया अपने पापा की शॉप पे, वो उनके साथ आएगा। मैं आ गई पैदल नहीं, एक्टिवा पे खुद, क्योंकि मेरे को उसको बिठा के चलाई नहीं जाती। मैं बड़े दिन चलाती नहीं हूँ ना ज़्यादा, अकेले चलाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। वो पीछे बैठता है ना तो मेरे को ऐसा लगता है वही एक्टिवा अभी हिली, अभी गिर गई। और मैं उसके पीछे बैठती हूँ तो भी मैं डरती रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पीछे बैठती हूँ एक्टिवा के, तभी मैं बोलती रहती हूँ इधर चलाओ और मेरे को लड़ते रहते हैं, ठीक है बैठ जा, तेरी वजह से कोई ना कुछ दिक्कत हो जाएगा। मेरे को दिखता नहीं आगे, तो पीछे बैठी बैठी बोलती रहती है। पता नहीं मेरे कंट्रोल नहीं होता, मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं ठोक ना दे। तो चलो भाई इन कपड़ों में तो बंधा फील हो रहा है, फटाफट से कपड़े बदल लेते हैं और खाना वाना बनाने की शुरू करते हैं तैयारी। तो भाई यहाँ पे ही मैंने रख दी, यहाँ पे मिर्चा तलने के लिए। ख़त्म हो गई थी पहले वाली और मन्नू की डिमांड थी कि मम्मा मिर्चा तल दो, उसको अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। हम दोनों माँ बेटा खाने वाले मिर्चे, वैसे पापा भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने फटाफट से इधर बनने के लिए रख दी, हस्बैंड भी आ गए। अब एक साइड बनाऊंगी रोटी और ये कर रही है मेरी लाइट की अनबॉक्सिंग। हमसे तो चली ही नहीं, मैंने कहा आप ही चलाओगे इसको। अरे हम एडेप्टर गलत जगह डाल देते हैं। कहाँ डाल देते? नीचे की साइड भी एक सॉकेट है। ये एडेप्टर थोड़ी है बावड़ो। ये तो वो स्टैंड है, स्टैंड पे लगाने के लिए, क्या वो तू कह रही स्टैंड चाहिए? अच्छा ट्राइपॉड पे लगाने के लिए। थोड़ा पीछे लो। अरे बहुत है तार यार, तार बहुत लंबी तो है। कोई नहीं पता है, खोलूंगा नहीं, चेक कैसे करेंगे? चलिए नहीं, सेल डलेंगे या तो इसके अंदर। सेल रिमोट के लिए चल गई, बड़ी कम है। ब्राइटनेस बढ़ाना। ये चुभ नहीं रही आँखों में। ये लगाओ ना डिफ्यूजर। हाँ ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है आँखों में, और वो तो ऐसे आँखों में चमक पड़ रही थी कल वाली परसों वाली बहुत ज़्यादा, उसको तो हमने रिटर्न मार दिया। सब्जी तो बन चुकी है, फटाफट बना लेते हैं फुलके। क्या हुआ कोई कर रहे हो? आरजी भी चुभ रही है, आरजी भी चुभ रही है। आरजी भी थोड़ी चुभने के लिए नहीं होती है, साइड पे खड़े होकर ऐसे फोटो वीडियो बनाने के लिए होती है। चलो अगला ये ठीक है, ये वाली लाइट ठीक है। ये 3 है इसमें, जो मुझे चाहिए वो ये है।
तो भाई अभी बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे बेसन भिगो रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बेसन के पूड़े। सर्दी में बेसन के पूड़े बेस्ट रहते हैं। और अभी इसको भिगो के रख देती हूँ ताकि ना अच्छे से ये सेट हो जाए। इसमें थोड़े थोड़े ना दाने रह जाते हैं, जब अगर 10-15 मिनट से भिगो के रख दो ना तो थोड़ा सा ना सेट हो जाता है इसका लेवल सा, और फिर जब बनाने का टाइम होगा तो इसे बना लूँगी। और अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, पीछे बर्तन भी जूठे पड़े हैं क्योंकि पानी आया तो मैं वीडियो बनाने बैठ गई और मैं भूल गई बर्तन धोना। अभी रसोई में आई हूँ तो मुझे याद आया कि भाई मेरे को बर्तन भी धोने थे। मैंने सोचा था पानी आएगा तब धोऊंगी और मैं फिर वीडियो शूट करने बैठ गई। तो वही अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर, अगर आपको टाइम दिख रहा हो तो पूरे 8 बज चुके हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी वीडियो एडिट क्योंकि मैंने शाम को ही शूट की थी। सुबह मैं मार्केट चली गई थी और थोड़ा मेड भी नहीं आई ना, थोड़ा काम वाम करने लगी थी, लेट हो गई थी। ठंड में हाथ पैर भी चलते नहीं, लेट ही हो जाता है। उठती ही लेट हूँ तो सर्दियों के मज़े मन्नू ले रहा है तो मैं भी ले रही हूँ भाई। मैं भी आराम से उठती हूँ, जिम विम भी नहीं जाती हूँ, पैसे वेस्ट कर रही हूँ मैं। और अब भी मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट। इसको एडिट करने में आधा घंटा लग जाएगा बस। इतने में हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद डिनर टाइम हो जाएगा। इसको अपलोडिंग पे लगा दूँगी। ऐसे ही मेरा पूरा दिन स्पेंड हो जाता है ऐसे ही। और मैं आपके साथ हमेशा अपनी लाइफ जो है ना शेयर भी यही करती हूँ, एक हाउसवाइफ और इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है, कितना बिजी रहना पड़ता है, कितना ज़्यादा टाइम आपको अपने लिए मिलता है और कितना ज़्यादा टाइम आप सबके लिए किस तरह से मैनेज करते हो। तो बस यही चीज़ें मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। इसमें कोई भी दिखावा बनावट कुछ भी नहीं होता, जैसा होता है ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ और डिनर की तैयारी मैं करके आई हूँ। बेसन वगैरह भिगो आई हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं बेसन के पूड़े। तो भाई 8:30 बज चुके हैं और मेरी वीडियो एडिट हो गई है। मन्नू गया हुआ है खेलने के लिए, बड़ी देर होगी आया नहीं है। इसको मैंने बाहर जाने से मना करती हूँ पर बच्चे मानते ही नहीं हैं और इसकी वजह से ना मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ती है कि बच्चे का ध्यान नहीं रखती। मैंने अब बच्चों को बांध के भी कितना रखा जाए, क्योंकि घर बैठेगा तो टीवी फ़ोन चला लेता है, पढ़ लिया, ट्यूशन चला गया, अब क्या कराऊँ बताओ। थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए निकला है, बच्चा मानता नहीं है। जाके देखती हूँ उसको। और पता है मेरे पास ना कल एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपकी रसोई ना बहुत छोटी है, इसको बड़ा करा लो, आपको परेशानी होती होगी काम करने में। बहन परेशानी तो थोड़ी होती है बट कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के पास इतनी भी नहीं होती बट मेरे पास है इतनी। वो क्या है ना कि जब हमारे घर में ऐसे सुबह सुबह काम ज़्यादा फैल जाता है ना तो थोड़ा सा होता है, वो तो सबके घर में होता है। अब इसको हम बड़ा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा घर ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको तोड़ के दोबारा से बड़ा कैसे करें। ड्राइंग रूम के साथ में है वो, तो ड्राइंग रूम की दीवार छोटी हो जाएगी। और हमने सारा अपने घर में ना ये पीवीसी का काम कराया हुआ है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को रिनोवेट कराना, सारी चीज़ों को ऐसे करना। और फिर भी मैं अपने इस घर में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कोई चीज़ें होती हैं छोटी मोटी रिपेयर कराने वाली, वो वक्त के हिसाब से हो जाएंगी। देखते हैं कब हिसाब किताब बनता है, कैसे सब कुछ क्या है। बस इसको रिनोवेट भी करा लेंगे ना तो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी, क्योंकि पहले के हिसाब से बनी हुई है ना चीज़ें, थोड़ी सी अटपटी सी बनी हुई है। और पहले क्या है, जब मेरे हस्बैंड छोटे थे ना, मतलब सब तीनों भाई ये लोग छोटे थे, तब पापा जी ने मकान बनाया था। और मेरे फादर इन लोगों की ना गवर्नमेंट जॉब थी और साथ में थोड़ा शॉप का भी काम था। तो उन्होंने फिर इतना ज़्यादा देखा नहीं, किसी को दे दिया कि चलो ठीक है तुम बना के दे दो। अब जिसने जैसे बनाया उतना ध्यान था, बच्चे छोटे थे उतना नहीं ध्यान दिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना गलत भी बनी हुई हैं। वो अब जब रहते हैं ना तब पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे होता तो वैसे हो जाता, वैसे होता तो ऐसे हो जाता। तो ये चीज़ें हो जाती है। बाकी ठीक है, अब जैसे जैसे समझ आ रही है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करा लेंगे, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। अब कहाँ जा रहा है? 5 मिनट में आ रहा हूँ, बाहर ही देखो अभी आया और फिर कह रहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो बाकी ठीक है यार, मैं अपने इस छोटे से घर में खुश हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा घर मुझे चाहिए भी नहीं, इतनी बड़ी ज़्यादा रसोई चाहिए भी नहीं। ठीक है, इसी को अगर सेट करके रखेंगे तो यही बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी इसको सेट कर नहीं सकते। अभी हमारी ना बहुत सारी चीज़ें, नीचे की जो स्लैब्स है ना वो टूट गई हैं। नीचे सीलन की वजह से सारा पत्थर वत्थर ना ऊंचा नीचा हो गया, तो इस वजह से ना चीज़ें बहुत थोड़ी अनऑर्गेनाइज हो जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं घर को संवार के ना रखूँ या कुछ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब हो जाती हैं अब चीज़ें, और इतनी फैली रहती है चीज़ें, हर चीज़ चाहिए। जो चीज़ मैं उठा के कई बार ऐसे इधर उधर साइड में कर देती हूँ कि इसका तो यूज़ ही नहीं होना, जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो भी नहीं रही है, और अचानक से जैसे ही मैं उसको साइड में रखूँगी 2 दिन बाद उसी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मेरे साथ बहुत होता है। लाइक मैंने बहुत दिनों बाद, जैसे बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो हमारे दीवानों में भी पड़े हैं, मतलब बेड में पड़े हैं, अलमीरा में ऊपर पड़े हैं, लेकिन जब हम उनको साइड में कर देते हैं ना तभी उसकी यूज़ पड़ती है। अरे वो कहाँ गया, उसको तो चाहिए था, वो निकाल के ला। तो बस ऐसे ही होता है भाई।
जब घर परिवार होता है ना तो चीज़ों का पता नहीं कब यूज़ करना पड़ जाए, तो ठीक है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो भाई बड़ी भगवान देगा तो बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन इस बड़ी होने के तो कोई चांसेस नहीं है। इसको ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वो वक्त आने पे होगी, पता नहीं वो वक्त कब आएगा, बस उस वक्त का इंतज़ार है। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। तो भाई अभी हो चुका है डिनर का टाइम और हम आ गए डिनर बनाने के लिए। मन्नू भी आ गया। ठंड भाई, इतनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंड हो रखी है, पूछो मत। मनी फ्रिज में से मक्खन ले आ, मक्खन ले आ बेटा फ्रिज में से। क्या? मक्खन मक्खन वाइट मक्खन लगाएगा क्या? मैं नहीं लगा रहा भाई, उस दिन खाया वो कड़वा कड़वा सा लग रहा, मैं खाया नहीं जाता फिर। कड़वा थोड़ी होता है। वो लग रहा ना भाई, वो आलू का परोठा भी खराब हुआ पूरा, बताओ टेस्ट कैसा था? हाँ पहले दादू को दे, कटोरी देना। पहले दादू को, फिर पापा को, फिर दादी को, फिर तू, फिर मैंने प्लेट निकाल रखी थी, दूसरा कटोरी भी निकालनी थी। कोई नहीं, प्लेट नहीं है चाहिए। मक्खन ज्यादा रखना कम रखना? लगता बेटर थोड़ा है, और बना लेना। और मेरा मन ही नहीं है खाने का यार। पक्का कुछ भी खाने का मन नहीं है? क्यों क्यों क्यों? पर पता नहीं एसिड सा बनता है, रात को खाती हूँ ना मैं, पेट भर के सोती ना, से गले में यहाँ तक कुछ होने दूध लग पिया जाता है। रात को? मैं दूध तो वैसे ही तो बेकार दूध आ रहा है, कुछ नहीं खाना, ऑरेंज खाऊंगी बस। पक्का? और तो भाई ये है राधा वल्लभ का प्रसाद। तो देखो ये होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये अभी मेरे जेठ जी लेके गए हैं शॉप पे, उनकी शॉप पे कोई लाया होगा राधा वल्लभ के मंदिर से, और तो घर पे लाए होंगे। प्रसाद है तो देखो जितना बांट कर खाया जाएगा उतना अच्छा होगा। थोड़ा सा उन्होंने अपने घर पे रखा होगा, थोड़ा सा दे गए हैं कि चलो मुंह लगा लेंगे। देखो कहाँ का प्रसाद, कहाँ की किस्मत में कहाँ के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, हमारे लिए भी सोचा भी नहीं हमने। तो ये होता है सही में, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम बनाते हैं और हमें नहीं पता कि भाई जो हम बना रहे हैं ये अपने लिए बना रहे हैं, अब ये हमारे मुंह में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। इसके ऊपर जिसका नाम लिखा है वो ऊपर वाला ही जाने, और वो ऊपर वाले ने जिसका नाम लिखा है वो उसके मुंह में जाके रहेगा। कहाँ पे बनती है चीज़ें, कहाँ पहुँचती हैं, वही बात होती है भाई। और ये प्रसाद है, चावल है, और ये समझ तो नहीं आ रहा कि मुझे क्या क्या है, क्योंकि सब मुझे मीठा मीठा ही लग रहा है। ये नमकीन सब्जी आलू बैंगन की, चावल है, दही है, मक्खन है, सही में टेस्टी है प्रसाद। कहाँ से आया? ये आया है राधा वल्लभ से। अच्छा, कौन लाया? भैया, भैया की शॉप पे कोई वहाँ से मंदिर से लाया होगा प्रसाद, तो थोड़ा सा भैया ने रख लिया, थोड़ा सा दे गए। दे चम्मच तो दिखाऊं कैसे? चम्मच ले आ। है क्या गैस में? ये क्या है? ये सैलेड होगा शायद, पता नहीं, अब अलग अलग सा टेस्ट है, क्या है क्या नहीं है, पर प्रसाद है। देखो कहाँ से बना, किसकी किस्मत के लिए कैसे आया, पता होता है कहाँ पे बन रहा है, हमारी किस्मत का, हमारे नसीब में लिखे दाने कहाँ से आएंगे। राइट में भी ऐसे है जो हाँ, देख के सॉरी देख। ओह बुक्कड़, कुकर क्या? आराम से खा ले, जल्दबाजी है क्या, सबको मिलेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा सबने चखना है। तो अभी बज रहे हैं 11:45 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध, वो वाला खजूर वाला। तो यहाँ पे दूध उबलेगा, तब तक अच्छे से लोग वो कर देते हैं घर को, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया है। लाइट्स ऑफ कर देते हैं बाहर की, और आपको भी करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, राम राम। व्लॉग आप मेरा सुबह देखते हो, मैं आपको लास्ट में नाइट कर देती हूँ, गुड नाइट कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो अपना व्लॉग इस टाइम पे एंड करती हूँ ना। मैं आपके साथ सुबह से लेकर रात तक की पूरी डेली रूटीन जो भी है वो शेयर करती हूँ, इसलिए मैं रात को गुड नाइट और सुबह गुड मॉर्निंग, राम राम करती हूँ। आज तो मैंने लगता है मुझे राम राम से शुरू भी नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही पहले उठा लिया था कैमरा, बट कोई बात नहीं, अभी बोल देती हूँ राम राम जी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।